हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आप सबको पता है कि आप इस ईयर एग्ज़ाम दे रहे हो और इस ईयर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि इनमें से ही पेपर आएगा, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। मीन्स एक्सपेक्टेड इन द सेंस कि बहुत टाइम्स रिपीट हो चुके हैं और इस बार आने की मतलब पूरे चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को एंड तक ध्यान से एक ही क्वेश्चन को करना, ताकि अगर आ जाए तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो ये वीडियो भी अगर मैंने बनाया आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ CDP। तो पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है कि जो गर्ल्स हैं म्यूज़िक एंड ड्रामा एंड बॉयज़ स्पोर्ट्स, दिस रिफ्लेक्ट्स। इन्होंने बोला है कि जो गर्ल्स हैं वो सिर्फ म्यूज़िक एंड ड्रामा में ही पार्ट ले सकती हैं और जो बॉयज़ हैं वो स्पोर्ट्स में। इससे हमें क्या पता लग रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं ये? पैरामैग्नेटिक अप्रोच टू मास्टर इनेट एबिलिटीज़। इससे आपकी एबिलिटीज़ तो मतलब निखर के नहीं आएंगी, राइट? क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज़ का कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पे। सेकंड, इंडिकेट प्रोग्रेसिव अप्रोच। प्रोग्रेस कहाँ से होगी? आप कंपेयर कर रहे हो दोनों को, राइट? थर्ड, वुड चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप। चैलेंज तो नहीं हो रहा जब उनको डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया, सैग्रीगेट ही कर दिया एक दूसरे से कि गर्ल्स सिर्फ यही काम कर सकती हैं और बॉयज़ यही कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें चैलेंज करने वाली बात है जेंडर स्टीरियोटाइप में, राइट? तो रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायसनेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। इससे जेंडर बायसनेस दिख रही है कि गर्ल्स सिर्फ यही काम कर सकती हैं और बॉयज़ सिर्फ ये काम कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि बॉयज़ और गर्ल्स अलग होते हैं, मतलब इससे पता लगता है क्या, जेंडर बायसनेस शो हो रही है। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने। ब्रूनर ने नहीं दी थी, स्टर्नबर्ग ने नहीं दी, बिनेट ने नहीं दी। ये किसने दी थी? सबसे पहले थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी गार्डनर ने। Now comes the third question. Class 3 books contains cartoons and stories. ये जो थर्ड क्लास की बुक्स होती है ना, उसमें ज़्यादातर कार्टून्स और स्टोरीज दी जाती हैं। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन, टू डिस्ट्रैक्ट द लर्निंग। इससे आपकी लर्निंग ख़राब होती है। ये तो बहुत गलत बात है। आप प्राइमरी क्लास के बच्चे की बात कर रहे हो तो इससे डिस्ट्रैक्ट थोड़ी होगी। लेड टू बोर्डम, नहीं। क्रिएट अननेसेसरी कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन तो नहीं होगी क्योंकि जब आप स्टोरीज पढ़ते हो, कार्टून्स देखते हो तो आपकी उल्टा कन्फ्यूजन सही होती है, राइट? कन्फ्यूजन दूर हो जाती है आपकी। टू मेक द कंटेंट इंटरेस्टिंग, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, टू मेक द कंटेंट इंटरेस्टिंग। आप कार्टून्स देखोगे मतलब वहाँ पे पिक्चर्स देखोगे, स्टोरी समझोगे, तो आपके लिए वो पढ़ना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, स्पेशली क्लास थर्ड बच्चों के लिए, राइट? क्योंकि बच्चों को पिक्चर्स देख के बहुत ज़्यादा ईजिली समझ आती है हर चीज़। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, पर्पस ऑफ असेसमेंट। कि आपको घर में करने के लिए असेसमेंट दी जाती है, क्यों दी जाती है? टू इनेबल कंपटीशन, कंपटीशन करने के लिए? नो। क्रेडिबल फीडबैक, ये हो सकता है थोड़ा बहुत। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्लो एंड ब्राइट, ताकि आप देख सको कि कौन सा बच्चा स्लो है और बोल सको कि हाँ तू स्लो बहुत है, तू ब्राइट बहुत है। ये तो बहुत गलत बात है, बच्चे को कभी ऐसा नहीं बोलना। टू स्टडी अंडर थ्रेट, डर के अंदर काम करना बिल्कुल गलत बात है। तो सेकंड वाला ठीक है। असेसमेंट इसलिए दी जाती है ताकि बच्चे को फीडबैक दी जा सके सही से कि बच्चे ने अपना काम सही से किया है या नहीं किया है। नाउ कम फिफ्थ, सेंटर टू आउटवर्ड। ये तो आप सबको पता है, जब सेंटर की तरफ से आउटवर्ड आपकी डेवलपमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये तो बहुत टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है प्रॉक्सिमो डिस्टल, क्योंकि सेफेलोकॉर्डल क्या होता है? हेड टू फुट होता है। सेरिब्रल भी नहीं होगा, ये आपके ब्रेन से रिलेटेड है, ना ही पेरिफेरल होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल, फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स आपकी डेवलपमेंट होती है। नाउ कम ZPDS, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? क्या ये लीनियर होता है? नो। देन फार बियॉन्ड, मतलब उससे आगे, ये थोड़ा बहुत हो सकता है। गोज जस्ट बियॉन्ड? नो। गोज जस्ट बिलो? नो। ये फार बियॉन्ड आ जाएगा। ये क्यों आया बच्चे? बिकॉज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या? आपकी स्कैफोल्डिंग की बात हुई है, बच्चे को थोड़ा बहुत पता है और उससे आगे आपको लेके जाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोज जस्ट बियॉन्ड। ये मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसमें आपका सही आंसर बच्चे आएगा थर्ड ऑप्शन। सेकंड वाला भी नहीं आएगा, जस्ट बियॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो बच्चा है उसको अच्छे से मतलब वो चीज़ नहीं आती। फार बियॉन्ड तो हो जाएगा बहुत आगे लेके जा रहे हो, नहीं, बट जोन होता है सिर्फ उसी जोन में आपने उस बच्चे को सिखाना है, राइट? तो गोज जस्ट बियॉन्ड, उसको थोड़ा सा पता है
और थोड़ा सा आगे आपने लेके जाना है, गोज जस्ट बियॉन्ड। ओके, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेक्स्ट कम्स 7th क्वेश्चन, 2 to 6 years ऑफ एज, 2 से 6 साल की उम्र को क्या कौन सी एज होती है? वो एडोलसेंट होती है। एडोलसेंट तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एडोलसेंट आप सबको पता है 11 से लेकर 18 साल या उसके अबव, राइट। अर्ली चाइल्डहुड, लेट्स सी। इन्फेंसी क्या होती है? इन्फेंसी तो होती है 0 to 2, आप सबको पता है। और नन तो बिल्कुल नहीं होगा, बचा क्या? अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? 2 से 6। सो राइट, तो आपका सही आंसर क्या है? 2 से 6। तो आप सबको ये पता ही होगा वैसे तो स्टेजेस, राइट। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट, ये सब पता होंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर है अर्ली चाइल्डहुड। नाउ कम्स द 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस लर्निंग? इनमें से आपकी लर्निंग पे किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है? कल्चर का पड़ता है, मेच्योरिटी का पड़ता है, आपके इंटरेस्ट का पड़ता है? सो इट्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों आपकी लर्निंग को इफेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। नाउ कम्स द 9th, अ गर्ल इज स्कोल्डेड फॉर नॉट कंप्लीटिंग हर वर्क, कि जो एक बच्ची है उसकी मम्मी ने उसको काम ना करने पे डांटा। एंड इन मेक प्ले शी इमेट्स बिहेवियर ऑफ हर मदर, दिस इंडिकेट्स। और उसने क्या किया उस बच्ची ने कि उल्टा अपनी मम्मी की नकल करना स्टार्ट कर दिया जब वो उसको डांट रहे थे। तो पहला ऑप्शन मैच्योरेशन नहीं, ये मैच्योरिटी की बात तो नहीं है बच्चे। सेकेंडरी सोशलाइजेशन नहीं होगा, ये होगा प्राइमरी, क्योंकि आपने पढ़ा था एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में हमेशा हमारी फैमिली आती है पहले, और सेकेंडरी में हमारा स्कूल आता है। तो यहाँ बात हुई है मदर और बच्चे के बीच में जिसने होमवर्क नहीं किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें। नाउ कम्स द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन, अ गर्ल प्लेज गिटार आफ्टर स्कूल बिकॉज इट प्लीजेज हर, कि जो एक लड़की है वो स्कूल से बाद जाने के बाद मतलब गिटार बजाती है, गिटार मतलब सीखती है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है। प्लीजेज हर, उसको सेटिस्फेक्शन फील होती है, अच्छा फील होता है। तो इसमें कौन सी मोटिवेशन हुई? एक्सट्रिंसिक तो नहीं होगी, एक्सट्रिंसिक तो आउटवर्ड्स हो गए ना, जो आप रिवॉर्ड पाने के लिए करते हो। एफिशिएंसी नीड, कि वो एफिशिएंट होना चाहती है उस चीज़ में इसलिए करती है, नहीं, प्लीज़ कर रहा है उसको वो चीज़। साइकोलॉजिकल नीड, ये नीड तो नहीं हुई, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। क्योंकि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में यही फ़र्क था। इंट्रिंसिक होता है जब बच्चे को खुशी मिले वो काम करने में, और एक्सट्रिंसिक होता है जब आप सिर्फ रिवॉर्ड पाने के लिए, कोई गिफ्ट पाने के लिए वो काम करते हो, राइट। तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ कम्स द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, जो 11th क्वेश्चन है, उसने बहुत सिंपल सी चीज़ पूछी है, विच थ्योरी ऑफ प्रोफाउंड दैट डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट डजंट एंड, कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसमें बोला गया है कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसका सीधा सा आंसर है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, कि जो लाइफ है वो क्या है? कॉन्टीन्यूअस चलती रहती है। तो डेवलपमेंट में भी यही होता है, जब आपका बर्थ होता है, बर्थ से लेकर डेथ तक लाइफ क्या होती है? कॉन्टीन्यूअस होती है। डेवलपमेंट आपकी कॉन्टीन्यूअस होती रहती है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हुआ? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। नाउ कम्स द नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, which behavior of the student to a teacher would indicate that she is visually impaired? इनमें से कौन सा बिहेवियर बताता है कि जो बच्चा है वो विजुअली इम्पेयर्ड है? विजुअली मतलब वो देख नहीं सकता। पहला, फीलिंग चैलेंज टू रीड एंड ब्लिंकिंग वाइल रीडिंग, कि उसको पढ़ नहीं हो रहा और जब वो पढ़ रहा है वो उसकी आंख झपक रही है बार बार, ये थोड़ा हो सकता है। रीडिंग अ फिजिकल मैप कंटेनिंग अ फाइन डिटेल, रीड कैसे करेगा? उसको तो विजुअल इम्पेयरमेंट है। थर्ड, क्विक कंप्लीशन ऑफ वर्क पेपर विद फाइन प्रिंट, जल्दी जल्दी काम भी खत्म कर लिया, ये भी गलत बात है। रीडिंग द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम फार अवे, दूर से दिख रहा है उसको ब्लैक बोर्ड, तो विजुअल इम्पेयरमेंट तो बिल्कुल नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जब वो पढ़ रहा है, रीड कर रहा है कोई चीज़, तो उसकी आंखें बार बार झपक रही हैं, दर्द कर रही हैं, तो उसका मतलब होता है विजुअल इम्पेयरमेंट, उसको देखने में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट, विच वन कुड बी यूज इन इंक्लूसिव क्लासरूम? इंक्लूसिव क्या होता है? जहाँ पे हर तरह का बच्चा होता है, हर तरह के कल्चर का, हर तरह के रिलीजन का। तो इसमें रीजनेबल एडजस्टमेंट होगी, सेपरेशन होगी, सेपरेशन नहीं होगी, सेग्रीगेशन कहीं भी नहीं होती। क्लिनिकल नोमेनक्लेचर नो, कंपटीशन नहीं होगा, ये रीजनेबल एडजस्टमेंट होगी, राइट। तो इसका सही आंसर है रीजनेबल एडजस्टमेंट। नाउ कम्स द 14th, हु टॉक्स अबाउट
एलएडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये हमने पढ़ा था, हमने स्किनर के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे स्किनर ने रीइंफोर्समेंट की बात की थी, और जहाँ पे एक चॉम्स्की नाम के मतलब थे, उन्होंने क्या बोला था कि एलईडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके आप अपनी लैंग्वेज मतलब ग्रामर सही कर सकते हो, वो किसने दी थी? चॉम्स्की ने दी थी। तो इसका सही आंसर है चॉम्स्की। चॉम्स्की हमेशा लैंग्वेज की बात करते हैं। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड. So now this is dash is the condition of being arranged in social strata or classes within a group. तो सिंपल सी बात है, जब बात स्ट्रेटा की आ गई तो इसका सीधा सा आंसर है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो इसमें ज़्यादा घूमने की बात ही नहीं है। कई बार क्या होता है वो वर्ड बीच में ही दिया होता है, जब स्ट्रेटा के अकॉर्डिंग है तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। और ये क्वेश्चंस बहुत ही एक्सपेक्टेड हैं इस साल में, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज इससे भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से कर लो। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।